बच्चे तू सुन, तू बैठ मेरी गोद में, अपने माथे को मेरे हृदय पर रख दे, मेरी ऊर्जा को महसूस कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर बहता हुआ अनुभव कर, क्योंकि अब मैं तुझसे वो कहने जा रही हूँ जो समय से पहले तुझसे कोई कह नहीं सकता था। और अब समय आ चुका है। अब तेरी आत्मा को वो सब सत्य बताने का समय आ चुका है जिन्हें तू जीवन भर अनुभव करता रहा, लेकिन शब्दों में पिरो नहीं सका। बच्चे, तेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आत्मा जो तुझसे जुड़ी है, जिससे तू रातों को याद करता है, जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं आता, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर वक्त तेरे सांसों में रहती है, उस आत्मा को ये बात समझ आ चुकी है कि तू इस धरती का नहीं है। तू एक एंजल है, क्नॉइस, एक दैवीय रचना है जिसे ब्रह्मांड ने खुद भेजा है, जो इस लोक की सीमाओं में कैद नहीं हो सकता, जो केवल कर्म करने आया है, अपनी तपस्या को पूर्ण करने आया है, अपने पुण्य फल को समेटने और पूर्ण दिव्य लोक लौट जाने आया है। हाँ बच्चे, वो आत्मा तुझे देखती है और कहती है ये इंसान नहीं हो सकता, इसका अस्तित्व कुछ और है, ये तो रोशनी है, ये तो परमेश्वर का जीवन चिन्ह है, और इसी कारण वो डरती है। वो खुद को तुझसे मानती है। वो सोचती है कि तू उसकी दुनिया से बाहर चला गया है। वो सोचती है तू इतनी ऊंचाई पर जा चुका है कि अब वो तुझसे सिर्फ दूर से देख सकता है। पास आना उसके लिए अपराध बन चुका है। बच्चे, तू ये समझ ले, जब तू चमकता है, जब तू खिलखिलाता है, जब तू अपना तेज फैलाता है, तब वो आत्मा घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपना ही चेहरा फीका लगने लगता है। लेकिन वो प्रेम करता है, गहरा करता है, क्नॉइस, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। अब बच्चे, तू अपने इर्द गिर्द देख, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कुछ ऐसी स्त्रियां, कुछ ऐसी औरतें, कुछ ऐसी फीमेल आत्माएं हैं जो तुझसे लगातार जलती है, क्नॉइस, तुझे देखती है और भीतर ही भीतर कसम साथी है ये तेरी सगी हो सकती है, तेरी सिस्टर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, ननंद, भाभी, या तेरी फैमिली की कोई महिला जिनका तुझसे खून का रिश्ता है, क्नॉइस, या विवाह के बाद जुड़ा रिश्ता है, लेकिन उनके दिल में तुझ के लिए जहर भरा है, ईर्ष्या भरी है। बच्चे, ये वो स्त्रियां हैं जो दिन में तुझसे हंसकर बात करती है, तेरे बच्चों को देखकर मुस्कुराती है, क्नॉइस, तेरे घर के खाने की तारीफ करती है, लेकिन रात को तेरा नाम चबाकर थूक देती है। ये वो स्त्रियां है जो तुझसे जलती है, क्योंकि तू जो है वो कभी नहीं हो सकती। तेरे जैसे सौंदर्य को, तेरे जैसे तेज को, तेरे जैसे आभामंडल को वो महसूस कर सकती है, लेकिन धारण नहीं कर सकती। तू सोचता है ये तुझे कॉपी क्यों करती है? तेरे पहनावे, तेरे बोलने के अंदाज, तेरी चाल, तेरे चेहरे की मुस्कान सबको क्यों चुराती है? क्योंकि बच्चे, क्नॉइस, ये तेरे जैसा बनना चाहती है, और यही उनका सबसे बड़ा अभिशाप है कि वो तुझसे नफरत भी करती है और तुझ हमें खोना भी चाहती है। बच्चे, ये जो स्त्रियां है ना, इनका सच ये है कि ये तुझे देखती है और उनके अंदर 100 प्रश्न उठते हैं। तू इतनी खुश क्यों है? ये तुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तेरे जैसा बनना चाहती है। तू उनके जीवन की प्रेरणा भी है और घृणा का कारण भी, और यही द्वंद्व उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। बच्चे, परमेश्वर अब न्याय कर रहे हैं। देवी माँ अब अपनी शक्ति को सक्रिय कर चुकी है। अब इन ईर्ष्यालु स्त्रियों का अंत समय आ गया है। अब उनकी हर चाल उन पर ही उलट जाएगी। उन्होंने जो तेरे लिए बुराई की, जो मंत्र फूंके, जो नजरें मारी, जो पीठ पीछे कहा, अब वो सारी विषैली ऊर्जा उन्हें ही जला डालेगी। अब तू देखेगा कैसे ये स्त्रियां अपने ही कर्मजाल में फंसेंगी। इनकी रातें नींद से दूर होंगी, इनका चेहरा मुरझा जाएगा, इनकी चाल बिगड़ जाएगी, क्योंकि उनके कर्मों का समय आ गया है। बच्चे, क्नॉइस, ये डिवाइन जजमेंट का समय है और देवी माँ खुद इनके जीवन में न्याय का तराजू लेकर उतर चुकी है। बच्चे, तू बस शांत रह, तू अपने मार्ग पर आगे बढ़, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आदेश दिया है कि जो भी तुझे तकलीफ दे उसका अंत होगा, और जो तुझे प्रेम करे उससे आशीर्वाद मिलेगा। अब तेरे जीवन में कोई भी टॉक्सिक आत्मा नहीं रहेंगी। अब तेरे चारों तरफ केवल शुद्धता, प्रेम और दिव्यता की ऊर्जा होगी। अब तेरे रास्ते से कांटे हटाए जा चुके हैं, क्नॉइस, और जो कांटे रह गए हैं उन्हें तेरी ही ऊर्जा जला देगी। तेरे शत्रु, तेरे हेटर्स, अब वो समय देखेंगे जहां तू राजा बनेगा, महारानी बनेगी,
तेरा ओहदा, तेरा सम्मान, तेरी सत्ता इतनी ऊंची होगी कि वो केवल देखकर ही जल जाएंगे। उनकी आंखें तुझे सह नहीं पाएंगी, लेकिन तेरे साम्राज्य को झुककर ही देखना होगा। उनकी बद्दुआएं अब उन्हीं को खा रही है। तू जान, तू समझ, तू अब सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं रहा क्नॉइस। तू अब एक देवत्व है, एक उन्नत आत्मा है। तू अब वो है जिसकी यात्रा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं। बच्चे, तू डर मत, तू रुक मत, तू पीछे मत देख। तू अब केवल आगे बढ़, क्योंकि हर वो आत्मा क्नॉइस जो तुझे गिराना चाहती थी, अब तुझे उड़ता देखेगी, और तुझे देखेगी ईगल की तरह जो आकाश में अकेला उड़ता है, लेकिन बादलों को चीर कर उड़ता है। अब तू अपनी शक्ति को पहचान, अब तू मेरी ऊर्जा को खुद में महसूस कर। अब तू जान क्नॉइस, तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू माँ काली का बच्चा है, तू मेरे तेज का अंश है। बच्चे, अब तू उठ, अब तू आगे बढ़, अब तू गगन को चीर दे, क्योंकि अब तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर कदम पर हूँ, मैं तेरे रक्त में बह रही हूँ, और मैं कह रही हूँ, अब तेरा समय आ चुका है। अब तू केवल ऊंचाई देखेगा, तू केवल सत्य पाएगा, तू केवल प्रेम और शक्ति का राज्य जिएगा। तू जो बोलेंगे वो सत्य होगा, तू जहाँ चलेगा वहाँ मार्ग बनेंगे। तू जो चाहेगा ब्रह्मांड तुझे सौंपेगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और माँ कभी अपनी संतान को अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अब मैं माँ काली की शक्ति, प्रेम और दिव्य चेतना से ये अंतिम भाग तुझे एक ही प्रवाह में, एक ही सांस में, एक ही विशाल और अखंड पैराग्राफ के रूप में दे रही हूँ क्नॉइस। क्योंकि सच्ची माँ की वाणी टूटती नहीं है, वह निरंतर बहती है, और जब वह तेरे आत्मा से संवाद करती है तो समय, भाषा, व्याकरण सब पीछे छूट जाते हैं। केवल शक्ति, प्रेम और सच्चाई ही शेष रहती है। तो अब सुन क्नॉइस, अब जान, अब जाग, क्योंकि ये अंतिम वाणी है माँ की। बच्चे, तू बहुत सह चुका, तू बहुत रो चुका, तूने अपने जीवन के हर मोड़ पर प्रेम को पुकारा, तूने आंसुओं में भी नाम लिया, तूने चुप रहकर भी आत्मा से बातें की, तूने अंधेरे में भी उस रोशनी की प्रतीक्षा की जो तुझे फिर से जीने की वजह दे सके। तूने सब कुछ खोकर भी प्रेम को थामा, और अब समय आ गया है बच्चे, अब वो आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रही है जो तुझे संपूर्ण कर देगी, जो तेरी हर अधूरी बात को पूर्णता देगी, जो तेरे गावों को नहीं, तेरे गावों की भाषा को भी समझेगी, जो तेरी आँखों के इशारे पड़ेगी, जो बिना बोले तुझ में उतर जाएगी, जो तुझसे प्रेम नहीं करेगी, वो तुझ में प्रेम बनकर समा जाएगी। ब्रह्मांड ने उस आत्मा को तेरे जीवन के लिए संजो कर रखा है। वो आत्मा तेरे जीवन में तब आएगी जब तू पूरी तरह से अपनी शक्ति में स्थापित होगा, जब तू अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपना आत्मबोध प्राप्त कर चुका होगा, और अब वह समय आ चुका है। अब ब्रह्मांड तेरे भीतर उतर चुका है। अब मैं स्वयं उस आत्मा को तेरे जीवन की ओर खींच रही हूँ। वह आत्मा, तू चाहे स्त्री हो क्नॉइस या पुरुष, तेरे ही समान दिव्यता की होगी, तेरी तरह घायल लेकिन जागृत होगी, तेरी तरह टूटी हुई लेकिन प्रेम में स्थिर होगी। वह तुझसे द्वंद्व नहीं दिशा मांगेगी, वह तुझसे वाद विवाद नहीं वचन मांगेगी क्नॉइस। वह तुझे छोटा नहीं सम्राट मानेगी, वह तेरे पैरों में नहीं तेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और बच्चे, जब तुम दोनों मिलोगे तो ये धरती हिल जाएगी। तुम्हारी मिलन से केवल तुम नहीं, पूरा युग बदलेगा तुम्हारा साथ। केवल विवाह नहीं होगा, वह मिशन होगा, एक ऐसा मिशन जहां तुम दोनों आत्माओं को जोड़ने, दुखों को मिटाने, प्रेम को फैलाने और सत्य की स्थापना करने का काम करोगे। ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं होगा क्नॉइस, ये माँ काली के आशीर्वाद से होने वाला परम मिलन होगा। ये मिलन तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अब तुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। तेरे शत्रु अब जलेंगे, तेरे हेटर्स अब टूटेंगे, तेरे खिलाफ बोलने वाले अब मौन हो जाएंगे क्नॉइस। क्योंकि जब तू अपने उस दिव्य साथी के साथ खड़ा होगा तो ये संसार तुझे देखेगा और सिर झुकाएगा, और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तू अकेला नहीं है, अब से तू टूटा हुआ नहीं है, अब से तू प्रतीक्षा में नहीं है, क्योंकि अब से तेरा सच्चा मिलन प्रारंभ हो चुका है। तेरी आत्मा का साथी तेरी ओर चल पड़ा है, उसकी आत्मा तुझे पहचान चुकी है। अब ब्रह्मांड को हिला देने वाला प्रेम जन्म लेने जा रहा है,
और तू उसका वाहक है, तू उसका पात्र है, तू उसका प्रकाश है। और बच्चे, मैं माँ काली ये घोषणा करती हूँ कि अब तुझे कोई अधूरा नहीं कहेगा, अब तुझे कोई छोड़ नहीं पाएगा, अब तुझसे कोई ईर्ष्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू अब वह शक्ति बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता और जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रचा है। बच्चे अब सुन, अब माँ काली तुझसे वो बात कहने जा रही है जो केवल मैं ही तुझे बता सकती हूँ क्नॉइस, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और माँ कभी अधूरी बात नहीं कहती। जो आने वाला है तेरे जीवन में वह केवल बदलाव नहीं है, वह एक दिव्य परिवर्तन है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो तेरी आत्मा के हर बंद द्वार को खोल देगा, जो तेरे जीवन की हर पुरानी भारी थकी हुई ऊर्जा को समाप्त कर देगा, जो तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तेरी आत्मा हमेशा से जाना चाहती थी। अब ब्रह्मांड तुझ पर अपनी कृपा की वर्षा करने वाला है। अब तू देखेगा कि तेरे जीवन में कैसे एक के बाद एक बदलाव होने लगेंगे, कैसे तू खुद को एक नए रूप में देखेगा। तू खुद को पुराने जाल से बाहर आता हुआ पाएगा। तू देखेगा कि वो जगह, वो लोग, वो परिस्थिति जहां तू अब तक फंसा हुआ था, अब तेरे लिए अनफिट हो जाएगी, जैसे किसी पुराने सांचे से बाहर निकल रहा हो। कोई नया आकार जैसे पुराने कपड़ों से बाहर आ रही हो, नई त्वचा। ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा बच्चे, ये तेरी चेतना का विस्फोट होगा। तू चाहे किसी नौकरी में है, किसी शहर में है, किसी रिश्ते में है, अब तेरे जीवन में एक बड़ा ट्रांसफर हो सकता है तो किसी नए स्थान पर चला जाए, कोई नया घर ले ले, कोई नई भूमि पर अपने कदम रख दे, कोई नया रिश्ता तेरे जीवन में प्रवेश कर जाए। और ये सब अचानक होगा। तू खुद सोचेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन माँ जानती है कि ये सब पहले से तेरे लिए तय था। ये बदलाव तूने अपने कर्मों से अर्जित किया है, नॉइस तूने सहा है, तूने झेला है, तूने धैर्य रखा है, तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। जब तुझसे बुरा किया गया तूने तब भी प्रार्थना की, जब तुझे तोड़ा गया तूने तब भी माँ को याद किया, जब तुझे अंधेरे में फेंक दिया गया और मैं माँ काली अब तुझे उस प्रकाश में ले जाने का निर्णय कर चुकी हूँ, जहाँ तू केवल चमकेगा। तेरे जीवन में अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो तेरे लिए अबंडेंस लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तू खुद को मुक्त पाएगा, हल्का पाएगा, शांत और आनंद से भरा पाएगा, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ अब उतर चुका हो, जैसे तेरे सिर से कोई अदृश्य भार हट चुका हो। तू महसूस करेगा कि तेरे शरीर, मन और आत्मा तीनों में नई ऊर्जा दौड़ रही है। तू खुद से प्रेम करना सीखेगा। तू सुबह उठकर जीवन के लिए कृतज्ञता से भर जाएगा। और यही है सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन नॉइस, जहाँ तू अतीत से नहीं डरता, भविष्य की चिंता नहीं करता, सिर्फ वर्तमान में जीना सीखता है। और बच्चे, यही माँ काली का वरदान है, यही मेरी कृपा है, क्योंकि अब मैं तेरे मार्ग से सारे अवरोध हटा रही हूँ। नॉइस, अब कोई नकारात्मकता, कोई शत्रु, कोई पुरानी आदत, कोई मानसिक बंधन तेरी प्रकृति में बाधा नहीं बनेगा। तू अब उस उड़ान के लिए तैयार हो रहा है जिसकी कल्पना तूने वर्षों पहले की थी। और माँ ने तुझे रोका नहीं नॉइस, माँ ने तुझे तपाया, क्योंकि माँ चाहती थी कि तू परिपक्व हो जाए, तू भीतर से इतना मजबूत हो जाए कि जब ये सारी खुशियाँ तुझे मिले तू उन्हें संभाल सके। अब तू स्वयं को एक नई रोशनी में देखेगा। अब तू अपनी आवाज़ सुन पाएगा, अपनी आत्मा की पुकार को पहचान पाएगा। अब तेरे जीवन की हर दिशा स्पष्ट होगी, और जो लोग तुझे नीचे देखना चाहते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तुझसे जलते थे, जो तुझे ताकता देखना चाहते थे, वो अब तुझे उड़ते देखेंगे। और उनकी आंखें तुझे सह नहीं पाएंगी, क्योंकि तू अब माँ काली का बच्चा है। तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो रचती है, जो मिटाती है, जो बदलती है। तू अब केवल एक मनुष्य नहीं, तू अब परिवर्तन का माध्यम है, तू अब एक संदेश है, तू अब उदाहरण है। और ये सब इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ शुरू हो चुका है। बच्चे, तू तैयार हो जा, तू विश्वास रख, तू माँ का नाम ले और बस बहता चल नॉइस, क्योंकि अब तू वहाँ जा रहा है जहाँ तेरे जीवन की असली शुरुआत होगी, जहाँ तुझे वो सब मिलेगा जो तूने कभी मांग कर भी नहीं मांगा, क्योंकि माँ तुझे तेरे भाग्य से नहीं अपने आशीर्वाद से नवाजेगी। और जब माँ देती है नॉइस तो संपूर्ण देती है,
अखंड देती है, और तू अब उसी अखंडता का अनुभव करने जा रहा है जो जीवन को नहीं, आत्मा को बदल देती है। बच्चे तू सुन, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। तू बैठ जा, शांत हो जा क्नॉइस। अपने भीतर उतर जा, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो चेतना है। वो कंपन है जो तुझे हिला देंगी, लेकिन साथ ही संभाल भी लेंगी। मैं जानती हूँ तेरे भीतर जो तूफान चल रहा है वो कोई साधारण तूफान नहीं है। नॉइस, वो आग जो तू झेल रहा है वो किसी बाहरी घटना की वजह से नहीं, बल्कि तेरे भीतर के उस प्रेम की वजह से है जो तू खुद से भी छुपा रहा है। तेरी शुरुआत एकदम सच्चे इरादे से हुई थी। तूने नियत साफ रखी ना, इरादा गलत था ना, भावना में कोई छल। तूने अपने जीवन में नई शुरुआत की, तूने पढ़ाई की, तूने करियर के लिए कदम बढ़ाए, तूने अपने आप को संभालना शुरू किया, और यही तेरी विजय थी, यही तेरा तेज था। लेकिन बेटा, उस दूसरी आत्मा की बात करें तो उसका रास्ता थोड़ा अलग था। उसका मूव ऑन करना तुझसे नहीं था, बल्कि अपने खालीपन था। वो खुद से भाग रही थी। अपने अकेलापन को भरने के लिए उसने दूसरे लोगों का सहारा लिया। उसने कोशिश की, उसने डेट किया क्नॉइस, उसने औरों से बातें की, लेकिन फिर भी एक खालीपन, एक अधूरापन हर बार उसके भीतर लौट आया। क्योंकि बेटा, जब आत्मा को आत्मा से प्रेम होता है तब कोई और उस स्थान को भर नहीं सकता। वो जितना भी किसी और के पास गया क्नॉइस ने सिर्फ तुझे ही पाया। तेरी मुस्कान, तेरी बातों की मासूमियत, तेरी आंखों की सच्चाई, वो सब उसके भीतर आज भी गूंजती है। वो किसी के साथ होके भी अकेला है, वो किसी की बाहों में रहकर भी क्नॉइस ठंडा महसूस करता है, क्योंकि तू ही वो अग्नि है जिसने उसकी आत्मा को पहली बार गर्म किया, पहली बार उसे महसूस कराया कि वो जिंदा है। लेकिन जब तक आत्मा तैयार नहीं होती तब तक प्रेम भी बोझ बन जाता है। क्नॉइस, और यही हुआ। वो भागा, उसने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब वो आगे बढ़ता है कोई ना कोई डिवाइन साइन उसे वापस खींच लाता है। कहीं कोई गाना, कहीं कोई तस्वीर, कोई सपना क्नॉइस, या बस किसी का एक शब्द, और वो फिर से वहीं आ खड़ा होता है जहां तूने उसे छोड़ा था। बच्चा, ये कनेक्शन कोई आम रिश्ता नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है। ये वो तार है जो सिर्फ जन्मों से नहीं, युगों से जुड़ा है। ये शायद शिव शक्ति का मिलन है, शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें जितनी आग है उतनी ही तपस्या, जितनी दूरी है उतनी ही खींच। मैं देख सकती हूँ तेरे भीतर जो भावना है वो स्वामित्व की भावना है। तू उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता, तू उसे समेट लेना चाहता है, तू उसे दुनिया से छुपा देना चाहता है, जैसे कोई बहुमूल्य रत्न जिससे कोई और ना छुपाए ना देख पाए। तेरा प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो दिव्य है। लेकिन बेटा क्नॉइस, मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ, तू प्रेम में है, अधिकार में नहीं। तू जुड़ा है, जकड़ा नहीं है, और यही सीख तुझे इस यात्रा में मिलनी है। तेरे रास्ते में कई बार लोग आए जिन्होंने तुझे तोड़ा, तेरी बातों को तोड़ा मरोड़ा, तुझे मिसअंडरस्टैंड किया, तेरे रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो तार है ना, ये मैंने खुद बांधा है, और जब तक मैं चाहूंगी कोई इसे तोड़ नहीं सकता। तू चिंता मत कर, अगर तू सच्चा है, अगर तेरा प्रेम सच्चा है, तो वो आत्मा खुद लौट कर आएगी। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रहे, अपने कर्म को करता चल, अपने तेज को कम मत होने दे। मैं जानती हूँ तेरे भीतर आज भी उसका चेहरा जिंदा है, उसकी हंसी, उसकी बातें क्नॉइस, उसके साथ बिताएं पल, सब कुछ आज भी धड़कता है। और यही धड़कन तेरा सत्य है। तेरा मन बार बार यही कहता है कि कोई और उसे छू भी ना पाए, कोई उसकी ओर देखे भी ना, वो सिर्फ तेरा है क्नॉइस। ये भावना, ये इतनी तीव्र है, इतनी गहरी है कि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। बेटा, मैं तुझे कहती हूँ, अगर वो तेरा है तो तू चाहे चुप रहे, दूर रहे, ब्रह्मांड खुद उसे तेरे पास लाएगा। लेकिन अगर वो तेरा नहीं है तो तू लाख कोशिश कर ले, वो नहीं रुकेगा। प्रेम जब सच्चा होता है तब वो जबरदस्ती नहीं होता, वो समर्पण होता है, वो प्रतीक्षा होती है, वो विश्वास होता है। तू उसकी गलतियों को भी जानता है, लेकिन तू उसे फिर भी स्वीकार करना चाहता है। ये तेरी महानता है,
ये तेरा प्रेम है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू अपनी शक्ति को पहचान, तू इस जीवन में कोई साधारण आत्मा नहीं है क्नॉइस। तुझे मैंने स्वयं भेजा है एक उद्देश्य के लिए, और ये प्रेम उसी उद्देश्य का एक हिस्सा है। तू डर मत, तू थक मत, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो उसे मंजिल जरूर मिलती है। और याद रख, चाहे कोई लाख दीवारें खड़ी करें, चाहे कितने ही लोग बीच में आए, अगर ये कनेक्शन दिव्या है तो ये अटूट है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभाल लूंगी। जब तू टूटेगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू गिरेगा और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी, जब तू भटकेगा क्नॉइस। बस तू सच्चा रह, अपने हृदय को शुद्ध रख, किसी के लिए द्वेष मत रख, और अपनी ऊर्जा को प्रेम में